जब से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने कैपिंग की है और स्टूडेंट वहाँ पे जाना कम हुए हैं, तब से बहुत से ऐसे कंट्री हैं जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस भी उनमें से एक कंट्री है। अगर आपने यूरोप में स्टडी करनी है, क्वालिटी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो जर्मनी के बाद फ्रांस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में फ्रांस की तरफ से एक फ्रांस टूर 2025 रखा गया है, जिसमें बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो हैं वो इंडिया के टूर पे हैं। ये बताऊंगा क्या है ये टूर, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फ्रांस का जो वीज़ा प्रोसेस रहता है, मोटा मोटा वीज़ा प्रोसेस, कितनी फीस आती है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे वीज़ा आता है, तो वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस टूर 2024 की। ये वहाँ की जो मेन यूनिवर्सिटीज़ है उनकी तरफ से एक टूर है। इंडिया के सिटी बॉम्बे, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में यहाँ पे वो फ्रांस की स्टडी के रिगार्डिंग बताएंगे, क्या क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टडी की अपॉर्चुनिटी है, वो बताते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट आपको बताना चाहूँगा जो इस टूर में वो जो है वो कवर कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पे फ्रांस जो है आपके लिए एक बढ़िया स्टडी डेस्टिनेशन हो सकता है। सबसे पहला उनका कहना है कि जो फ्रांस है उसमें एक्सीलेंट एजुकेशन तो है ही है, लेकिन आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बढ़िया है जब वहाँ पे आप एजुकेशन ले लेते हैं। उनका ये कहना है कि 600 फ्रेंच कंपनी जो हैं, अगर इंडिया में वापस आके भी आपने काम करना है तो 600 फ्रेंच कंपनी जो है वो इंडिया में इस टाइम पे ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें 4 लाख के अराउंड जो है लोग वो काम कर रहे हैं। तो आप अगर फ्रांस में स्टडी करते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी लेते हैं, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं, तो इन कंपनीज में जो 600 फ्रेंच कंपनीज की मैंने बात की, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो इनमें आके आप बहुत बढ़िया लेवल पे जॉब कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रांस जो है क्वालिटी एजुकेशन के मामले में सारी दुनिया में जाना जाता है, जिससे आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं बहुत बढ़ जाते हैं। 76 फ्रांस की एजुकेशन इतनी बढ़िया है कि 76 नोबेल प्राइजेस जो फ्रांस में लोग पढ़े हैं तो उनको गए हैं। 3rd नंबर पे ग्लोबली अभी शंघाई रैंकिंग आई थी, उसमें फ्रांस को 3rd नंबर पे जो है वो दिया गया है। इसके अलावा टॉप 100 में 4 यूनिवर्सिटीज़ फ्रांस की हैं। तो फ्रांस की जो एजुकेशन है वो अव्वल दर्जे की एजुकेशन है, बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन है। तो फ्रांस में आप जाके एजुकेशन लेके वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं करना है तो इंडिया में जो मैंने आपको 600 कंपनीज फ्रांस की तरफ से बताई, तो उनमें भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको पता चल गया कि फ्रांस अब जो है कहीं ना कहीं पे इंडियन स्टूडेंट्स को खास करके अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स ने जो है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़े स्टडी डेस्टिनेशन थे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, उनमें जाना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। तो अब फ्रांस या जर्मनी कंट्री जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको फ्रांस का वीज़ा प्रोसेस बताने वाला हूँ। फ्रांस का वीज़ा प्रोसेस ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का वीज़ा प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस है, सबसे पहले आप जो है एप्लीकेशन कॉलेज को देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉलेज की तरफ से इंटरव्यू आता है। आपको ऑफर लेटर इशू नहीं होता है, आपको वो इंटरव्यू क्लियर करना होता है। हालांकि इंटरव्यू बड़ा सिंपल होता है, आपके एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, जो कोर्स आपने फ्रांस में करना है वो पूछते हैं, उसके बाद क्या करेंगे वही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो आपको ऑफर लेटर दे दिया जाता है। उसके बाद आप 1 साल की फीस पे करते हैं, आपको LOA इशू कर दिया जाता है। तो यहां तक का जो स्टेप है वो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसके बाद एक ऐसा स्टेप है जिसमें आपको काफी ज्यादा तैयारी की जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद आप जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, आप फीस पे कर देते हैं, तो आपका कैंपस फ्रांस की तरफ से इंटरव्यू आता है। आपका जो वीजा है वो इस इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आपका वीजा आ जाएगा, अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है तो दिक्कत आती है। तो इसके बाद जब आपका वो इंटरव्यू हो गया, 24 आवर्स के अंदर अंदर वो आपका जो रिजल्ट है, जहां NOC है, वो VFS को सेंड कर देते हैं, जहां पे आपकी जो है फाइल सबमिट होना होता है। वहीं से आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है कि आपको वीजा आया है, जहां आपको रिफ्यूजल आया है। तो ओवरऑल जो है कैंपस फ्रांस की जो इंटरव्यू है, इस पे आपका सारे वीजे का दारोमदार है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत आसान इंटरव्यू है, लेकिन अगर आप प्रॉपर पढ़ते हैं, प्रॉपर प्रेपरेशन करते हैं, तो ये इंटरव्यू इतना बड़ा नहीं है। खास करके जबकि फ्रांस के खुद के जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है जिसमें भी आप एडमिशन लेते हैं, वो खुद इस इंटरव्यू में इन्वॉल्व होकर आपकी तैयारी करवाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी यूनिवर्सिटी
इस कैंपस फ्रांस की इंटरव्यू की जो है प्रेपरेशन आपको करवा रही है। अगर मैं खर्चे की बात करूं, अगर फीस की बात करें तो यूजी प्रोग्राम के लिए 8500 यूरो तक की आपकी फीस है, मोटा मोटा आप 7 लाख रुपए लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर पीजी प्रोग्राम की बात करें तो 9500 यूरो तक आपकी फीस है, 8 से 9 लाख रुपए आपकी फीस है, 1 साल की आपने फीस पे करनी है। इसके अलावा जो फंड हैं वो 8 से 10 लाख के फंड आपने शो करने हैं। ये फंड जब आपकी कैंपस फ्रांस की इंटरव्यू होगी तब आपने अपने साथ लेके जाने हैं। फंड्स जो है नए भी हो सकते हैं, उसमें कोई पुराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अकाउंट है जिसमें आपके फंड पड़े हैं वो 6 मंथ होना मैंडेटरी है, वो ओल्ड होना चाहिए 6 मंथ, वो मैंडेटरी है। फंड आपके नए भी चल सकते हैं। इसके अलावा जो कैंपस फ्रांस की इंटरव्यू है उसका 18,000 खर्चा है। जो एम्बेसी जो आप VFS में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं वो 12,000 का खर्चा है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको खर्चा बताया। आपका वीज़ा जो है वो 10 to 20 डेज में आपको मिल जाता है। तो ये फ्रांस का, हालांकि इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फ्रांस का पूरा प्रोसेस प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसमें मैंने आपको मोटा मोटा जो है फ्रांस का जो है वो प्रोसेस बताया है। तो फ्रांस ने इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। अगर एक बढ़िया स्टडी डेस्टिनेशन की तलाश है, अगर उस कंट्री की तलाश है जहां पे जाके आप जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, अपने कोर्स के बाद भी बढ़िया जॉब ले सकते हैं, तो फ्रांस आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है। तो आपने अप्लाई करना है, नंबर्स हमारे नीचे दिए गए हैं। कैंपस फ्रांस की जो इंटरव्यू आती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है, आप में कॉन्फिडेंस है, उस इंटरव्यू की आपने चिंता नहीं करनी है, वो क्रैक हो जाती है। मेरी टीम बकायदा बैठती है, वो आपको तैयारी करवाती है। इसके अलावा जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं वो भी उसमें आपकी हेल्प करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, इंग्लिश स्पीकिंग बढ़िया है, ठीक लेवल की, एवरेज लेवल की, आपके फ्रांस के वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्री है जो स्टूडेंट्स को अब तक नहीं पता है, लेकिन ये कंट्री जो है वो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से कहीं किसी भी चीज़ में कम नहीं है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।